नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नमक। आरती आज तो बहुत तेज कर दिया सब्जी में नमक। क्या सारा डिब्बा एक ही सब्जी में डल गया है क्या? आरती की सास ने खाना शुरू करते हुए बोला। आरती भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, ज़्यादा हो गया क्या नमक? लेकिन मैंने तो रोज़ जितना ही डाला था। आरती की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में झोंक दिया है। कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा? आरती कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में आरती के पति संजय और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है आज, फिर भी रोटी का कौर मुंह में रखते ही चिल्लाए, इतना तेज नमक? 2 टाइम रोटी खानी होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती। ऐ बहू, खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया कर। उसके ससुर ने माथे के त्योर चढ़ाते हुए बोला। आरती ने चुपचाप आज सबकी बातें सुन ली। हालांकि आरती बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या। जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डिब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि आरती ने देखते ही काफ़ी सारी दाल निकाल ली थी ऊपर से, फिर भी नमक की तो तासीर है कि जल्दी से घुल जाता है, इसलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों के बाद आरती की ननद उनके यहाँ रहने आती है। आरती को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है। रात के खाने के लिए उसकी ननद आरती को कहती है कि आरती तुम जाओ, मैं बना दूंगी। आरती और संजय आधे पौने घंटे में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा मरीज नहीं थे। आरती आते ही रसोई में चली जाती है। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। आरती ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते ही उसके ससुर ने ज़ोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही आरती की सास ने उन्हें धीमी आवाज़ में कहा, वर्षा ने बनाई है सब्जी, खा लो ना चुपचाप, वर्षा को बुरा लगेगा नहीं तो। इतने में वर्षा, जो दूसरे कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी, वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, कैसी लगी सब्जी? उसके ससुर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। फिर वर्षा ने अपनी तारीफ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्जी में नमक तो ज़्यादा नहीं है ना? हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोल देते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ मेरे देवर जेठ सब चुपचाप सब खा लेते हैं, जैसा भी बनता, चाहे मिर्ची तेज हो या नमक। कभी नहीं बोलते कि इतना तेज कर दी मिर्ची नमक। वो तो जब सब देवरानी जेठानी खाना खाते हैं तब पता चलता है। आरती के ससुर ने कहा, ना ना, बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। संजय वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आरती संजय की भी प्लेट लगाकर ले आती है। जैसे ही संजय खाने की कोर मुंह में डाली, वैसे ही आरती, आरती यहाँ आओ जल्दी से। आरती भागी भागी आती है। क्या हुआ? आरती ने डरते हुए संजय से पूछा, इतना ज़्यादा नमक? सारा डिब्बा ही झोंक दिया क्या सब्जी में नमक का? अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो बना देती। आरती कुछ नहीं बोली। बेचारी की आंखों से आंसू निकल आए और वो रसोई में चली गई। वर्षा और उसकी माँ वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। आरती की सास को तो सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो तो कुछ बोली नहीं, लेकिन वर्षा से रहा नहीं गया। वर्षा ने संजय से कहा, क्या हुआ संजय, सब्जी अच्छी नहीं लगी? संजय ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है, इतना तेज नमक? 15-20 दिन पहले भी आरती ने ऐसे ही तेज नमक डाल दिया था, तभी भी सबने अचार से रोटी खाई थी, और फिर से इतना तेज नमक? वर्षा का चेहरा उतर गया। वर्षा ने संजय से कहा, संजय, तुम और आरती डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, इसलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज ही डलता है। संजय ने वर्षा से कहा,
दीदी, इतना तेज नमक वाला खाना आप रोज बनाती हो और आपके घर पर सब खा लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता? आपके सास और ससुर भी नहीं? वर्षा ने कहा। नहीं संजय, जैसे तू चिल्ला रहा है आरती पे, अगर तेरे जीजा जी मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला दें तो मैं कभी जिंदगी में खाना ना बनाऊं उनके लिए। संजय ने सोचा दीदी के थोड़े और मज़े लिए जाएं। उसने वर्षा से कहा, लेकिन दीदी, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला? वर्षा ने कहा, अच्छा, क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती? सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरे सास ससुर तो फिट हैं, लेकिन आरती को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ, थोड़ी ही देर लेटी होगी तभी सौर उठ गया। बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई, मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे सो ना जाऊं तब तक शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन दिन में आराम करने को ना मिलेगा मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेंगी। संजय ने वर्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा। थैंक यू दीदी। वर्षा के कुछ समझ नहीं आया। उसने संजय से पूछा, किस बात का थैंक यू संजय? संजय ने कहा, दीदी, जो बातें आपने अभी कही वो मम्मी और पापा दोनों ने सुनी। मम्मी, आरती हम सब के लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज़ की शिकायत भी नहीं करती। इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज़्यादा हो जाता है उससे, तो वो यह अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है, यह तो आपने अपनी खुद की बेटी के मुँह से ही सुना है अभी। इतना सुनते ही संजय की मम्मी आरती को आवाज़ लगाती हैं और उससे कहती हैं, आरती, तुम और वर्षा मेरे लिए दोनों ही एक हो बेटा। आज के बाद जैसी वर्षा है वैसे ही तुम हो हमारे लिए। कहते हुए आरती की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। वर्षा, जिसको अब सब समझ में आ गया था, वो भी अपनी भाभी के पास आकर उसे लिपट जाती है। जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना जरूरी नहीं होता। उसके बाद वर्षा संजय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, और यह अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर तो जैसे मैं कान खींच रही हूँ वैसे तुम भी खींच देना इसके। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।